आपके हाथ में बंदूक, गुलेल, पत्थर, कीलों वाले डंडे, ये पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का ये चेहरा है जो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। ये जो चेहरा है ना, ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में बैठा पढ़ता अच्छा लगता है। ये डी चौक में बैठा पत्थर मारता, डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। ये नहीं हो सकता कि अपने बच्चों को सेफ जगह पे बिठाया हुआ है, उन पे आंच भी नहीं आ सकती, और कौम के बच्चों को वहाँ पर मार खाने के लिए और मारने के लिए छोड़ा हुआ है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से रेंजर्स पे और पुलिस पे गोलियां चलाई गई। मैंने बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, स्टेट गेस्ट थे हमारे। बच्चों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो हमारा क्या चेहरा लेकर इस मुल्क से वापस लिख गए होंगे। एहतजाज और फसाद पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता। गुलेल, डंडे और पेट्रोल बम पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकते। बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तान का चेहरा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में बैठा अच्छा लगता है। जलाओ घिराओ मुस्बत चीज है तो सबसे आगे अपने बच्चों को करें। जलाओ घेराव करने वालों को अपने बच्चों को साथ खड़ा करना चाहिए। पाकिस्तान का चेहरा डी चौक में पत्थर और डंडे चलाता अच्छा नहीं लगता। आप चाहोगे आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों। रेंजर्स, पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई गईं। बेलारूस के सदर की आमद पर एहतजाज और फितना फसाद फैलाने की कॉल दी गई। रियासत को मां की तरह होना चाहिए। ये अवाम का पैसा पहली हुकूमतों के पास भी था, वो आप तक क्यों नहीं पहुंचा। तालीम का कोई भी महंगा प्रोजेक्ट तुलबा से ज्यादा महंगा नहीं। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरियम नवाज होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह कर चुकी हैं। तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप चेक भी तकसीम। मरियम नवाज का जनवरी में तलबा को लैपटॉप्स देने का ऐलान। आपने अमनो अमान बहाल करना था मगर पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। पीटीआई से भी पूछूंगा कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत किया। पीटीआई एहतजाज के खिलाफ ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। हुकूमत और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। कहा, आपने इस्लामाबाद को ऐसे बंद किया था कि जजेस समेत मैं भी नहीं आ सका। हम अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गए। हुकूमत से लड़ाई में आम शहरियों का क्या कसूर था। अदालत की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। केस की समात आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। of November, we were receiving a state guest in Islamabad, and it was the president of Belarus. It's a friendly country with Pakistan. They have a history of always, unpeaceful rallies. You go in the history of last 1 decade. The social media is a curse. We all know that. I mean, they are masters in the last decade or so to spread fake news. पीटीआई की तारीख है, इनका कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं हुई। स्टेट गेस्ट की आमद पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। अहम मौके पर एहतजाज की कॉल से सियासी जमात की बदनीयती साबित होती है। एहतजाज में सियासी जमात ने असलहे समेत एक सूबे के वसाइल का नाजायज इस्तेमाल किया। एहतजाज के दौरान सियासी जमात ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाई। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्जाम पर भी एहतजाज किया। जुडिशल इंक्वायरी में साबित हुआ कोई इंतखाबी धांधली नहीं हुई थी। नायब वजीर आजम इसहाक डार की सुफरा से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। इस हवाले से खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी और वज़ीर आला केपी अलीमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। थाना कोहसान में 24 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुलजिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। शेख वकास अकरम, उमर यूब, शेर अफजल मरवत का नाम भी लिस्ट में शामिल। आलिया हमजा, सिमाबिया ताहिर, शोएब शाहीन, अली बुखारी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस की स्पेशल टीमें तश्कील। GHQ हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दरखास्त से बरियत खारिज। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। इकबाली बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट जब तक अदालत पेश नहीं होते दरखास्त से बरियत मंजूर नहीं की जा सकती। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह के दलाइल।
सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने केस की मजीद समाअत के लिए मामला आईनी बेंच को भेज दिया। यमीन गंडापुर का डी चौक मुकदमे के खिलाफ अदालत से रुजू। वज़ीर-ए-आला केपी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात के निकाले जाने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया, एहतजाज के लिए आईनी हक का इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हतमी फैसले तक FIR या दहशतगर्दी की दिफात को मुअत्तल किया जाए। कमिश्नर कोहाट डिवीजन की ग्रैंड जिरगे और अमन कमेटी के अरकान के साथ तफसीली मुलाकात और मुशावरत। हंगू और औरंगज़ई के डिप्टी कमिश्नर्स और DPOs भी हमराह थे। मुश्तरका इजलास में टल कोहाट रोड पर आइंदा कोई भी एहतजाज न करने का मुतफ़िका फैसला किया गया। खिलाफ वर्जी पर पुलिस कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कुरम के मसले पर हंगू, कोहाट और औरंगज़ई में किसी भी किस्म के जलसे या जुलूस नहीं होंगे। ग्रैंड जिरगा कुरम के दोनों फरीकैन से राब्ते में है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। कुरम के दोनों फरीक और ग्रैंड जिरगा अनकरीब कोहाट में माकूल जंगबंदी पर मुआहदा करेंगे और अफहाम व तफहीम से मसले का मुस्तकिल हल निकालेंगे। जिला कुरम में सड़क की बंदी से अद्वियात की किल्लत का मामला। वज़ीर-ए-आला ने अद्वियात की हंगामी बुनियादों पर तरसील के लिए अपना हेलीकॉप्टर फराहम कर दिया। वज़ीर-ए-आला का हेलीकॉप्टर ज़रूरी अद्वियात लेकर कुरम पहुंच गया। अद्वियात में 63 लाख मालियत की जान बचाने वाली और दीगर अद्वियात शामिल। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे हकीकत का रूप धार रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 6 माह में ये 5वीं मुलाकात थी। वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में फ़ॉरेन पॉलिसी कामयाबी से आगे बढ़ रही है। सरमायाकारी का फ़रोग़ और मुआशी ताउन में इजाफा हुकूमत की तरजीह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की दौरा सऊदी अरब पर ब्रीफिंग। कहा, आइंदा मज़ीद सऊदी वफूद भी पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी आएगी, महंगाई मज़ीद कम होगी। Over the last 12 to 14 months, we have made good and significant progress. Stability on the currency side, foreign exchange reserves, which had dipped to 2 weeks of import cover, inflation trajectory. You've seen the figures which come out in November, so it's now at a 78-month low at 4.9%. हम पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, हम आपको पॉलिसी कंटिन्यूटी दें, और जो भी हम आपको फर्स्ट लॉस गारंटीज हैं या सब्सिडी अमाउंट्स हैं वो हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन हमारी अमल मुदाखलत बिल्कुल नहीं होगी, because it's the private sector which has to lead the country. मुल्क की मईशत तरक्की के रास्ते पर गामजन है। महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ चुकी। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। अब हमने मौशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, हाउसिंग के शोबे का मईशत में नुमायां किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी गाइडलाइन देगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की रूस से तेल खरीदने की खबरों की तरदीद। कहा, रूस से खाम तेल लेने वाली खबरें गलत हैं। इस तरह की कोई डील नहीं हुई। कतर से 5 मजीद LNG कार्गोज मौखर करने पर बातचीत चल रही है। जो कार्गो सरप्लस में हैं उनको मौखर करने पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स में 545 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,05,104 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा होकर 277 रुपये 92 पैसे का हो गया। सराफा बाजार में सोने की फी तोला कीमत 2,75,200 रुपये पर मुस्तहकम।